हाँ, पठान रजा साहब। हेलो और खैरियत? जी। जी, वो आपका पोस्ट मैंने देखा था कि आपने एक चैलेंज दिया है कि कोई भी देवबंदी अपने अकाबिर की इबारत का दिफा करे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने देखा तो एक कमेंट देखी होगी आपने तो। हाँ, तो हम दिफा करने के लिए तैयार हैं। आप कौन से एतराज कर रहे हैं? किस इबारत पर एतराज है आपको? पहले साहब ये बताया नंबर कहाँ से लाए मेरे? अरे भाई, उससे क्या लेना देना? आप दिफा करने के लिए कहे, हम दिफा करने को तैयार हैं। किसने दिया किसने नहीं दिया, उससे क्या लेना देना? मैंने आपसे कोई दूसरा एतराज तो नहीं किया। जी, सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैंने एतराज? आपसे कोई ऐसा ऐसा एतराज तो नहीं किया, मैंने खाली पूछा नंबर कहाँ से लाया। एतराजात तो मेरी अपनी जगह पर हैं। नहीं नहीं, आपने पोस्ट किया था, एतराज नहीं, पोस्ट किया था कि कोई भी देवबंदी अपने अकाबिर का दिफा कर ले, अच्छे अंदाज में जवाब दे दे, बिल्कुल बिल्कुल। इखलास की नीयत से। हाँ, आपने कहा था ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था। अभी मैं आप मुझे कुछ 15 मिनट के बाद कॉल कर सकते हैं, मैं इसमें ट्रैफिक में हूँ। अच्छा, 15 मिनट के बाद? ठीक है। हाँ 15 मिनट के बाद कॉल कीजिए, और मैं ट्रैफिक में हूँ अभी। ठीक है, तो फ़ोन उठा लेना लेकिन। हाँ, ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कहेगा। ओके। हेलो, हेलो। सितार रजा साहब। हाँ जी बताएं। हाँ, बोलिए। पहली नमाज। हाँ हाँ, आ रही है। तो आपने जो कहा था कि उलमा देवबंद की इबारत पर आप तो उसको कुछ जानकारी चाह रहे थे या कुछ दिफा चाह रहे थे? हाँ हाँ, आप मुझे समझा दीजिए कि जिस तरीके से आप लोग उन इबारत का दिफा कर रहे हो, हम्म। या फिर जो तावीलें आप लोग उन इबारत में निकाल रहे हैं, जरा मुझे समझाएं, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे मौलवियों से बात की है ना। अच्छा अच्छा। तो कोई भी जो है मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका, फिर भी मैं हवाओं में अपने में जवाब दे रहा हूँ कि जो जिस बंदे को जो बात समझ में आ रही है वैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो आप भी मुझे जरा समझा दें कि ये जो इबारत आपकी लिखी गई हैं उनमें आपके बुजुर्गों की तावीलात क्या थी, किस नीयत से उन्होंने लिखी, क्यों लिखी ऐसी बातें, अगर तब उनके ऊपर कुफ्र के फतवे लगे थे तो उन लोगों ने ही तब उसी वक्त ये फर्क क्यों नहीं किया? क्या उनको समझ में नहीं आया था कि उनके ऊपर कुफ्र के फतवे लगे हैं, या आप लोगों को आज जाके समझ में आ रही है? पहले तो आप एतराज बताएं कि कौन सी इबारत गलत है जिस पर आप इतने भड़के हुए हैं। भड़के हुए नहीं, मैंने आपसे पहले कहा ना कि मैं बात करनी है बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी गुस्से के। मैं बस वैसे में, आप देखिए आप पढ़े लिखे होंगे, आलिम होंगे, मुफ्ती होंगे, तो आपको पता है कि मोतरज एतराज कैसे करता है। आप एतराज तो आप पेश करें पहले कि ये चीज़ गलत है, कैसा है, ये है, हुआ, तो हम जवाब देंगे ना भाई। आप मुझे सबसे पहले एक इबारत का आप मुझे जवाब दीजिए कि आपके एक बुजुर्ग हैं मौलवी अशरफ अली थानी साहब, ठीक है? तो मेरे पास इस टाइम कोई भी किताब पास में मौजूद नहीं, लेकिन इबारत का मफहूम ऐसा मुझे याद है कि इबारत कुछ ऐसी है कि, कुछ कह रहे हैं मफहूम क्या आप? से मफहूम से कोई एतराज नहीं बनता, क्योंकि मफहूम अलग अलग होते बिल्कुल, आपके पास तो इबारत पूरी लिखी होगी ना, आपकी तो अपनी किताब या आपके तरफ मदरसों में पढ़ाई जाती है। हैं। मदरसे में पढ़ाई जाती है वो किताब, कहीं मदरसे में पढ़ाई जाती है, निसाब में थोड़ी शामिल है। नहीं, निसाब में शामिल ना है, लेकिन आपकी अपनी अकीदे की किताबें तो आपको इबारत का पता तो होगा। अरे, ये अकीदे की किताब है क्या वो जो आप बता रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये अकीदे की आप किताब है ये जो। आप क्या नाम, किताब का क्या नाम है? किताब का नाम तकरीबन शायद हिफ्जुल ईमान है। तकरीबन। और वो अकीदे की किताब थोड़ी है। अच्छा, किस चीज़ की आप बताइए? अरे, ये किसी ने सवाल पूछा, उसका जवाब दे दिया, तो ये अकीदे की किताब कैसा हुआ? अरे मतलब जनाब, क्या बात कैसा है सवाल पूछा और कैसा जवाब दिया मतलब? आप? अरे, सवाल जवाब की किताब होती है ना, मसाइल होती हैं। अब ये फतावा हम्म, रजविया है, फतावा रजविया जो है, किसी ने सवाल किया, किसी भी चीज़ का जवाब दिए, तो अकीदे की किताब हो गई क्या? चलें ठीक है, अगर आपके अकीदा उनसे सवाल किया गया था। आप एतराज बताएं ना, एतराज बताएं, चलिए। वही आप देखिए, आप कह रहे हैं कि वो आपके अकीदे की किताब नहीं है। अगर मुझसे आपने मेरे अकीदे के बारे में आपने कोई देखो, बंदा सवाल करे। आपने दो गलत बयानी पहले किए कि ये आपके मदरसों में पढ़ाई जाती है, आपको मालूम होना चाहिए, तो ये गलत बयानी आपको हो गई। या तो आप जानबूझ के बोले या तो अनजान में बोले, और दोनों चीज़ें गलत है। नहीं, अनजान फिर अनजान दूसरे, बन न रहे हैं।
अनजान नहीं तो बन न मदरसे रहे में, हैं, मतलब अगर आपके मदरसे में पढ़ाई नहीं जाती तो इससे कौन सी गलत बात होगी? नहीं पढ़ाई जाती तो नहीं, मेरे हाँ इल्म तो में ऐसा ये था या सुना था मतलब या जो गलत बात देखा हो था, गई ना। तो ऐसा है कि आपके इल्म में पढ़ाई जाती थी चलिए ठीक है, आप एतराज अपने मदरसे बताइए, में। आप एतराज बताइए। देखिए, इबारत में जी आपकी इबारत मिली है, इबारत इसके यूँ है कि अरे कहाँ गई, हाँ, इबारत कुछ यूँ है कि उर्दू में ये इबारत कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल गैब सही हो तो दरियाफ़त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल। अगर बाज़ इल्म गैब या मुराद हैं तो इसमें हुजूर की ही क्या तख़सीस, माज़अल्लाह। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद, उमर, बकर बल्कि हर सभी मजनून बल्कि जमी हयावानात और बहाइम के लिए भी हासिल है। देखिए, अब जो मैं इस इबारत से समझाऊं मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, फिर आप तसल्ली बख्श मुझे जवाब देंगे, ठीक है? ठीक है, आपको एतराज क्या है उसमें? इतराज ये है कि देखिए यहाँ पर ये आपके मौलवी साहब हैं, ये इबारत के मतलब इल्म गैब के दो हिस्से, दो तकसीम, दो किस्में बता रहे हैं। एक हो आप गया इल्म सवाल गैब पढ़े हैं की इसका? और एक हो गया इसका सवाल पढ़े हैं, जी। सवाल सवाल पढ़े हैं इस जवाब का? आप मुझे सवाल बताइए। अच्छा चलिए, सवाल ये है कि हाँ। जैद कहता है कि इल्म गैब की दो किस्में हैं। एक बिज़ात, इस माना कर आलिमुल गैब, खुदा ताला के सिवा कोई नहीं हो सकता। ठीक। ठीक है, अब वास्ता, इस माना कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। तो कहते हैं जैद ठीक। का ये इस्तिदलाल और अकीदा व अमल कैसा है? तो यहाँ दो हम्म, चीज है, आलिमुल गैब के बारे में इस सवाल हो रहा है। ठीक। ठीक है, अब आप ठीक। ठीक है, अब आप जवाब पढ़िए इसका जहाँ से आप पढ़ रहे थे, फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त से तलब अमर यह है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ इल्म गैब या मुराद हैं तो इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद, उमर बल्कि हर सभी मजनून बल्कि जमी हैवानात और बहाइम के लिए भी हासिल है। आगे पढ़िए। और अगर तमाम उलूम गैब मुराद हैं तो नहीं इस नहीं नहीं, तरह यहाँ से की पढ़े, यहाँ से पढ़िए आगे, बहाइम के लिए भी हासिल है, इसके आगे पढ़िए। यहाँ से आगे नहीं है, इसमें लिखा हुआ मेरे पास जो है किताब है, तो किताब आप, नहीं है मेरे पास, एक पेज ही है ऐसा। हाँ तो आपके पास किताब नहीं है, अधूरी बातें जानकारी करके इतराज होता है। इसमें आगे लिखा हाँ है, तो जो आप क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे से मख्फी है, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जावे। अच्छा। ठीक है, सबको आलिमुल गैब कहा जावे, यानी ये आलिमुल गैब की बात हो रही है, अल्लाह के रसूल के इल्म गैब की बात नहीं हो रही है। और आपको जो इतराज यहाँ हो रहा है कि ऐसा इल्म गैब, इस पर इतराज है। ठीक है, ठीक। तो ऐसा इल्म गैब से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब नहीं है, नौजुबिल्ला। ठीक है, इसमें कहाँ लिखा है ये? ये यहीं पे लिखा है, ये देखिए, बकौल जैद, यहाँ हाँ। जैद से पूछ रहे हैं, सवाल जैद हाँ, से कर अगर रहे जैद हैं। के कहने के मुताबिक वही ना, जैद के जवाब सवाल के मुताबिक अगर मुझे जवाब ये देने जो दीजिए जैद बात कह रहा, हाँ मुझे जवाब देने दीजिए। ये हाँ कह रहे दीजिए हैं दीजिए। बकौल जैद, अगर आपको समझना है तो ये कह रहे हाँ हैं बकौल जैद। अगर जैद, आप पहले ये बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी उलूम दिया गया है कुरान और हदीस के मुताबिक, वो सही है या जो जैद का अकीदा है वो सही है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब आप जैद के मुझसे जैद अकीदे का पर अकीदा पूछ रहे हैं, मेरा अकीदा पूछ रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, जो जैद का अकीदा है, जो सवाल कर रहा है, उस हम्म, अकीदे, उसने जो अल्लाह के रसूल के लिए इल्म माना है वो सही है, या जो कुरान और हदीस से इल्म साबित है वो सही है? बेशक जो कुरान और हदीस में है वही है। हाँ बस, यानी जैद ने जो अकीदा बना लिया है वो मोतबर नहीं है। ठीक। माशाअल्लाह। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वही कह रहे हैं, ये जैद क्या बोल रहा है कि इल्म गैब की दो किस्में हैं, एक जाती तौर पर इस माना कर आलिमुल गैब खुदा के सिवा कोई नहीं हो सकता, और एक अताई तौर पर, तो अताई तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। तो आलिमुल गैब अल्लाह के रसूल के लिए अताई तौर पर आप मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं।
अच्छा, आप आलिम उल गैब मानते हैं अल्लाह के रसूल के लिए अताई तौर पे? बिल्कुल अताई तौर पर मानते हैं, अल्लाह के करम से बिल्कुल तो मानते हैं। अच्छा, तो मौलवी अहमद रजा साहब तो कहते हैं अल्लाह के रसूल को अताई इल्म नहीं है, आलिमुल गैब का। आलिमुल गैब मतलब अल्लाह के रसूल के लिए मानना गलत है। कैसे अताई तौर पे? हाँ, अताई तौर पे, जाति तौर पे तो कोई मानता नहीं, जाति तौर पे जो मानेगा वो जाती तौर काफिर हो पे तो जाएगा, मानना शिर्क तो है वो ना, कौन छोड़ दे। काफिर हो जाएगा अगर जाती है? हाँ, तो तो इसका उसकी तो मतलब बात ही आप नहीं हो आप रही। ही कहने आलिमुल मतलब आप गैब कह जो रहे है, हैं कि अहमद रजा खान ने, हाँ, उन्होंने कहा आलिमुल गैब अल्लाह के रसूल को अताई तौर पर भी बोलना गलत है। अच्छा आप पहले मुझे इस इबारत का थोड़ा सा समझा दीजिए, वो बात में करते हैं। आ- मतलब आप जो अहमद रजा खान के अकीदे से आप हटे हुए हैं, इसका मतलब जी आप अहमद रजा खान के अकीदे से हटे हुए हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, आप एक बात समझा रहे हैं कि आप बीच में से उठ के वहाँ कहाँ चले गए? नहीं नहीं, मैं वही पूछ रहा था, तो आलिमुल गैब अल्लाह के रसूल के लिए वो नहीं मानते, आप मानते हैं, तो इसमें फर्क हो गया। दूसरी बात यहाँ मैं जो समझाना चाह रहा था नहीं भाई, कि ये इबारत भाई जो वो है, बात की है कि मैं अहमद रजा को मानता हूँ, कि मैं देवबंदी को मानता हूँ, मैं वहाबी को मानता हूँ, मेरा अकीदा बाद में है। अब मैं आपसे एक एतराज करने आया हूँ, आप मुझे एतराज का जवाब दीजिए। मैं एक तालिब इल्म समझ के मुझे जवाब दीजिए। मैं ना कोई मौलवी हूँ, ना मैं कोई आलिम हूँ, बस मैं ये कि रिसर्च कर रहा हूँ कि इन इबारत को अगर इनके ऊपर कुफ्र या फतवे लगे हैं तो भाई क्यों लगे हैं। अरे भाई किसी ने सब आपसे जवाब बदतमीजी मिलेगा। तो लगाई एक है एक ना? एक एक पहले एक एक बात कर लें कि ये इबारत गलत है कि सही है, ये पहले इस पर हम बात कर रहे हैं ना भाई। तो हाँ, ये मैं वही कह इबारत, रहा हूँ ना, आप मुझे वही जवाब दीजिए ना, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं कि अहमद रजा अरे ऐसा है, भाई अहमद रजा वैसा, या फिर कोई और? आपका अकीदा मैं पूछ रहा हूँ कि ये जैद का अकीदा जो है आलिमुल गैब अल्लाह के रसूल के लिए अताई बोल रहा है, तो वो गलत ही है। अब बरेलवी मसलक के हिसाब से भी गलत है, तो जैद का अकीदा तो ऐसे ही ये गलत हो गया। हाँ, ये आलिमुल गैब के आपने ताल्लुक से पूछ मुझसे, रहा है ना, तो बिल्कुल वही बिल्कुल, बता। आपने मुझसे तो कहा, सुने 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 मेरी तो बात सुने। आपने मुझसे कहा कि इस इबारत में जैद का अकीदा दुरुस्त है या कुरान और सुन्नत में जो हुजूर के इल्म गैब के लिए आयत जो नसूस वारिद हुई है वो दुरुस्त है या जैद का अकीदा दुरुस्त है? तो इसमें मैं जैद के अकीदे को देखूंगा भी नहीं कि जैद का असल में अकीदा क्या है, क्योंकि मेरे सामने कुरान और सुन्नत आ गई और मैं कुरान और सुन्नत को किसी का तस्वीर नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने आपसे फौरन कहा कि जो कुरान और सुन्नत में हुजूर के लिए इल्म गैब साबित हुआ है वही हुजूर के लिए इल्म गैब, इसके दीगर इसके अलावा मुझे किसी का हुजूर के लिए किसी का कौल देखने सुनने की जरूरत नहीं है। तो ये मर्तबा होता है तशबीह देने का कि हम कुरान और सुन्नत को किसी के कौल के ऊपर तशबीह नहीं दे सकते, ठीक है? अब आप जो कह रहे हो कि अहमद रजा ने इल्म गैब अताई का इनकार किया है या फिर ये किया है, वो बात की बात है। आप फिर मुझे इबारत का पूरा मतलब समझा दीजिए हजरत। एक मिनट में एक फ़ोन आ रहा है, मैं 10 सेकंड के लिए मैं बात कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से आप आ जाए वापस। नहीं नहीं, काटना नहीं है आपको। नहीं नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाइए। हाँ, 10 सेकंड में मैं फ़ोन आपको कर रहा हूँ। जी, इफ्तिकार रजा साहब, हेलो हेलो हाँ जी। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है? जी जी हजरत बताइए। हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज़ आपकी, बताइए। तो आप थोड़ा खामोश रहिए, मैं आपको समझा देता हूँ इस इबारत के बारे में। बिल्कुल समझाइए आप। ठीक है। आपका मेन मुद्दा ये है, कि उन्होंने ऐसा कहा ऐसे पर एतराज है हाँ ना, उन्होंने, कि देखिए मैं ऐसा अब आपको इल्म अपना गैब, एतराज, रुक, नहीं हाँ बस सुने मैं ना आप समझ मेरी गया, बात। मैं समझ गया। नहीं नहीं, आप ऐसा इल्म शायद नहीं गैब, समझे ना। अरे सुनो ना, तेरे भाई पूरी सुनिए बात जब, मेरी बात। आप पहले बोल लो फिर मुझे बोलने का मौका दो। हाँ? बिल्कुल, मैं अपनी बात मुकम्मल करके मैं खामोश रहूंगा, ठीक है? देखिए इस इबारत को पढ़ने के बाद मैं अब अपनी बात जो बात मुझे कंफ्यूज कर रही है, ठीक है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर जैद ने जो एतराज किया और आपके मौलाना के उसको जवाब दे रहे हैं, ठीक है? उस जवाब में ये कह रहे हैं कि अगर बकौल जैद के कहने के मुताबिक हुजूर के इल्म के ऊपर ये वगैरह हो तो उसके दो किस्में की इल्म अताई, सॉरी इल्म कुल और बाज इल्म, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि अगर हुजूर के लिए बाज उलूम गैबिया माना जाए, यानी हुजूर को
کچھ چند چیزوں کا فلاں 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 چیز کہیں بعض علم غیبیہ کا علم ہے، تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص، مطلب حضور کی ہی اس میں کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم تو جانوروں کو، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جانوروں میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو پہلا میرا اعتراض یہ ہے کہ حضور کے لیے یوں باتیں کرنے کیا درست ہے۔ اچھا پھر دوسری بات ہے کہ اچھا، حضور علم کے غیب، علم ایک غیب منٹ، کو جانوروں میں کے سمجھ ساتھ گیا، تصویر دینا کیسا؟ ارے میرے بھائی میں سمجھ گیا، علم غیب اللہ جی کے اب رسول کے سمجھائیں، لیے اب آپ مانتے سمجھائیں ہیں؟ علم غیب اب اللہ کے سمجھائیں رسول آپ کے لیے مجھے۔ آپ، میں سمجھ، علم غیب اللہ کے رسول کے لیے آپ مانتے ہیں؟ میں بالکل مانتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول کے علاوہ پھر کسی کے لیے مانتے ہیں؟ جی اللہ کے رسول کے لیے، اللہ رسول کے علاوہ علم غیب اور کسی کے لیے مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل، اللہ جسے دے اس کے لیے مانتے ہیں۔ کس کے لیے مانتے ہیں اللہ کے رسول کے علاوہ؟ جیسے قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام علم غیب جو ہے تمام اللہ کے پاس ہے، اللہ جس سے راضی ہو جائے اپنے رسولوں میں سے دے دیتے، تو اللہ اپنے رسول میں سے دے جس رسول کو ہم سب کے لیے مانتے ہیں، جس کے لیے وہ ثابت ہو جائے تو۔ یعنی ابھی ثابت نہیں ہوا آپ کے نزدیک، یعنی نہیں مانتے کسی کے لیے جی آپ کی، اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے لیے علم غیب نہیں مانتے؟ اور آپ نے قرآن میں بھی جھوٹ بولا، وہ بعد میں بتاؤں گا، قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ علم غیب جو ہے فلاں فلاں کو حاصل ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ آپ نے ایک میں نے بھی کب کہا بات فلاں غلط فلاں کہی، کو حاصل ہے؟ آپ نے کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نبیوں کے لیے علم غیب حاصل ہے، قرآن میں ہے۔ نہیں، میں آیت پڑھوں پھر؟ بالکل پڑھیے۔ یہاں پر آیت تھوڑی سی میں نے ابھی یہ آیت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اب بتائیے۔ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے اور سورہ بتائیے پہلے، ابھی آپ کو میں اچھے سے بتا دیتا ہوں۔ یہ قرآن آپ کی کی کون سی جانکاری، آیت؟ یہ پارہ نمبر 29۔ سورہ نمبر، سورہ کون سا ہے؟ جی سورہ کون سا ہے؟ پارہ 29 ہے، سورت کا نہیں پتا مجھے۔ پارہ 29 ہے، سورہ کا نہیں پتا آپ کو؟ نہیں، اتنا بڑا عالم نہیں ہوتا تو میں آپ سے بات کرتا۔ اچھا، میں نے پھر خود ریسرچ کرنی تھی، میں آپ سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی مجھے؟ برابر آپ کو، یعنی یہ سورہ جن ہے جس کو آپ نے پڑھا ہے، جی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ تو یہاں کہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، عالم الغیب کس کو کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ آپ اللہ کے رسول کے لیے بھی عالم الغیب مان رہے ہیں، تو یہ قرآن کے خلاف آپ کا ایک عقیدہ ملا۔ فلا آگے یظہر تو پڑھ لو، پوری آیت تو پڑھ لو۔ ارے خاموش رہیے یار، فلا یظہر، اظہار نہیں کرتا، اللہ غیب ہی آدن، کسی کے پر غیب کا اظہار نہیں کرتا۔ اظہار کی بات ہے یہاں، غیب علم غیب دینے کی بات نہیں ہے، یہاں علم غیب نہیں ہے۔ اظہار کرنے اللہ کا من مطلب کیا؟ ارتجا، کیا بھلا مطلب یہ اظہار کرنے کا مطلب کیا؟ ہاں یہ ہے کہ اظہار کا مطلب ہے، اس علم غیب کی بات نہیں ہو رہی ہے، مگر رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے دے دیتا ہے۔ اور آپ کے تو ہم بھی تو مسلک، کہہ رہے ہیں۔ ارے رکو میرے بھائی، مجھے پورا سن لینے دو آپ کو۔ تو رسولوں میں سے جسے پسند کرتا ہے اس پر اظہار کرتا ہے اپنے غیب کا۔ اور آپ کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ شیطان کو، ابلیس کو، دجال کو بھی علم غیب ہے، تو آپ کے ہاں رسول جو ہے ابلیس اور شیطان کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ یہاں آیت میں لکھا ہے کہ رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس پر غیب کا اظہار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا، چیز یہ ہو گیا، غیب کا اظہار کرنا بات ہے، علم غیب دینا نہیں ہے۔ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ غیب کا اظہار کی بات کر رہے ہیں، علم غیب دینا نہیں ہے۔ جیسے اس کی تفسیر میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، تفسیر جیلانی جلد 5 صفحہ نمبر 293 فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے یطلع علی من باجی گوئی بھی علی من ارتجی من رسول، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باج غیب پر اطلاع دیتا ہے، علم غیب نہیں، اطلاع، اظہار، اطلاع دیتا ہے۔ اور دوسری تفسیر میں بتا دیتا ہوں، تفسیر بغوی، ٹھیک ہے، تفسیر بغوی میں بھی ہے کہ الا من یستفیہ لرسالتہ فیظہرہ علی من یشاء من الغیب، کہ غیب میں سے بعض کا اظہار کرتا ہے اپنے رسولوں پر۔ اظہار اور اطلاع کا معنی ہے، علم غیب کا وہاں آیت میں بھی نہیں ہے
اور किसी मुफस्सिरीन में भी नहीं लिखा है। तफसीर बैजावी मैं आपको पढ़ देता हूँ इसी आयत के तहत। हुआ आलिमुल गैबी फला युजहरु फला युतलिउ, युजहरी का मतलब युतलिउ, इतला करना, इजहार करना, अला गैबी अहदन, ठीक है, अलल गैबी हाँ मखसूस मिन इल्म ही, कि बाज गैब अल्लाह ताला इजहार कर देते हैं या इत्तला दे देते हैं। इल्म ठीक। गैब की बात ही नहीं है, ना कुरान में ना किसी भी तफसीर में। सारी बोलो, मैं जितनी तफसीरें आपको बता देता हूँ, कोई भी तफसीर अब में नहीं मुझे है। बताइए, आपने तफसीरें बताई तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ। तो आपने तो इल्म गैब की बात कहा, तो इल्म यहाँ गैब पर देते गैब हैं। से क्या मुराद नहीं, यहाँ पर गैब हाँ से आप क्या गैब से मुराद हाँ, लेते हैं? गैब से कुछ भी मुराद है, वो सब मतलब नहीं है मुराद क्या लेते हैं। आपने कहा नहीं, अल्लाह ताला आप लोग बात मुराद लेते हैं, हम इल्म मुराद लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इल्म मुराद लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके आला हजरत ने कहे हैं कि जानवरों को करोड़ों उलूम रोजाना मिलते हैं, तो इसका मतलब उनको इल्म गैब रोजाना मिलते हैं। अरे मेरे भाई, बात इधर हो रही है इल्म गैब, आप कह रहे हैं कि इजहार किया है, और आपने तफसीर जो है वो गौस आजम की तफसीर भी लिखी, वो भी पढ़ी, ठीक है। और हाँ इसमें भी आपने कहा कि मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने बाज रसूलों को अपने बाज उलूम गैबिया है, उलूम के उलूम जरिए गैब ज्यादा नहीं, इत्तला देता गैब है। पर, उलूम गैब की बात नहीं, ठीक है इल्म ठीक है गैब का ठीक है, ताल्लुक ही गैब नहीं है। गैब, इल्म गैब बाज बात बाज ही नहीं हो गैब रही। मैं आपकी हाँ, बात कर रहा हूँ, बाज गैब ठीक पर है, मैं इत्तला आपकी देता है कुरान बाज में। गैब पर इत्तला हाँ देता है। हाँ, कुरान में आलिमुल गैब अल्लाह के अल्लाह ताला को कहा गया है, ठीक है। उसके मुझे बाद बताया हाँ, यहाँ पर जो बाज गैब पर इत्तला देता है, यहाँ गैब से मुराद क्या है? गैब से मुराद कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, भाई लेकिन कुछ भी आपने कैसे कहा हो, आप तफसीर अरे पढ़ रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जो तफसीर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर गैब से मुराद भी तो लिखा होगा ना, ऐसे थोड़ी ना होगा यार। हाँ, नहीं, गैब से मुराद क्या है वो छोड़ो। आप अल्लाह ताला अपने बाज गैब की इत्तला देता है, इजहार करता है, और उस पर इल्म गैब का ताल्लुक आपने कहा कि कुरान में है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब दिया गया है, तो ये आपका बात वैसे ही गलत निकला। अब आ जाते हैं हिफ्जुल ईमान की इबारत पर आपको समझने के लिए, ठीक है। आपने कहा कि बिल्कुल इल्म आगे। गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होता है, आपने ये बात कही। और इसमें जो कहा हम्म, गया है बकौल जैद, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैद से पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कि तुम्हारी इस गैब से बाज गैब मुराद है या कुल गैब मुराद है। जो तुम कह रहे ठीक। हो कि बाज गैब हाँ होने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहोगे, यानी तुम्हारा अकीदा है कि जिसको भी बाज गैब मिलेगा, बाज गैब जानकारी होगी, उसको तुम आलिमुल गैब कहोगे। तो बताओ तुम्हारी मुराद उससे ठीक बाज इल्म गैब है कि कुल इल्म गैब है। कुल इल्म ठीक। गैब तो हो ही नहीं सकता, ये तो अल्लाह ताला के लिए खास है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल अगर तुम, हाँ, फिर जैद उसी से पूछ रहे हैं बाज इल्म है, अगर तुम्हारी मुराद बाज इल्म गैब की वजह से तुम आलिमुल गैब कहोगे, तो ऐसा इल्म, यानी जो जैद ने अकीदा बनाया है बाज इल्म गैब का, ठीक है, ऐसा इल्म है, यानी जो जैद का अकीदा, अल्लाह के रसूल की बात नहीं कर रहे हैं, जैद ने जो हम्म, अकीदा बनाया है कि वो बाज इल्म गैब की वजह से सबको आलिमुल गैब कहेगा, ठीक है। तो हम्म, ऐसा ऐसा इल्म, यानी बाज इल्म तो जानवरों को भी हासिल है, सब भी ठीक मजनून को भी हासिल है। हाँ तो ठीक। इसमें, हाँ तो इसमें क्या गलत आपको लग रहा है। आपके उलमा तो खुद कह अब रहे हैं देखिए, कि इल्म, हाँ सुनो अब पूरी बात मुझे कर, नहीं नहीं पूरी बात कर सुन लो। सुनाइए सुनाइए। यहाँ जो हजरत थानवी ने कहा है कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस है, ठीक है, ठीक। कि किसी को बाज इल्म गैब हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल को तो मखलूक में सबसे ज्यादा इल्म हासिल है, तो बाज कह के तुम अल्लाह के रसूल की तौहीन कर रहे हो। तो इसमें अल्लाह के अच्छा। रसूल के लिए क्या तखसीस है, क्योंकि बाज इल्म तुम्हारे आला हज़रत ने जानवरों के लिए भी माना है, करोड़ों इल्म माना है। फतावा इसमें अल ठीक। मलफूज में कहा कि गधे को भी इल्म गैब हासिल, गधेों को भी मख्फी चीजें मालूम है, यानी गैब की चीजें मालूम है। अच्छा। तो हाँ, तो वही कह अच्छा। रहे हैं ऐसा इल्म, जैसा कि बरेलवी कहते हैं। और आपके अकाबिर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तो कहते हैं कि शैतान को, इबलीस को भी अल्लाह ने इल्म गैब दिया है। तो बताइए, जब हम्म, शैतान को इल्म गैब मालूम मालूम है आपके कौल के मुताबिक, बरेली उलमा के मुताबिक, आपके आला हज़रत के मुताबिक कि जानवरों को भी गैब की बातें मालूम है, तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस हुई, बताइए जरा। आप आप जवाब दे बताइए। रहे हैं, एतराज कर रहे हैं? मैं जवाब भी दे दिया, एतराज भी मेरा हो गया। इसमें अच्छा आप सुनिए। बकौल जैद के अकीदे पर इन्होंने बात की, अल्लाह के रसूल के अकीदे की नहीं, क्योंकि अल्लाह बिल्कुल। के रसूल के अकीदे के लिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी जाल हक में लिखा है कि देवबंदी उलमा मानते हैं कि अल्लाह के रसूल को सारी मखलूक से ज्यादा इल्म है, हाँ ठीक है। हाँ। हाँ,
तो हाँ। अल्लाह के रसूल के इल्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये जैद के अकीदे का रद्द कर रहे हैं कि तुम्हारा जो अकीदा है कि जिसको भी बाज गैब होगा उसको तुम आलिमुल गैब कहोगे। तो इसमें अल्लाह के रसूल की क्या तो तखसीस हो गई? बिल्कुल सही है। आप तो जानवरों के लिए भी आप लोग बाज इल्म गैब मानते हो, शैतान के लिए इल्म गैब मानते हो, दज्जाल के लिए मानते हो, इबलीस के लिए मानते हो, फिर अल्लाह के रसूल के लिए क्या तखसीस हुई है भाई? जो इल्म आप गधे के लिए मानते हो वो अल्लाह के रसूल के लिए क्या तखसीस हुआ बताओ? हो गया आपका? हाँ, आपको अब क्या इश्काल है? मैं तो समझा दिया आपको, बताइए। हाँ, अभी इश्काल बाद में। देखिए, जिस तरीके से मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने इसमें जैद के कौल को रद्द किया है और उसको एक इसके एतराज का जवाब दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर खुद आपके मौलवी साहब ने इल्म गैब की दो किस्में कर दी हैं। सबसे पहले खुद कहा कि इससे देखा जाएगा कि बाज इल्म गैब मान रहा है कि कुल। अब मौलवी साहब आप मुझे बताइए कि आप हुजूर के लिए बाज मानते हो कि कुल मानते हो? अभी हम मानने की बात ही नहीं हो रही ना। अरे अब ये कौन सी बात हुई भाई? आपका पूरा हाँ, जवाब मेरे जहन में बैठ गया माशाल्लाह। बड़ी नरमी से, बड़े अच्छे अंदाज में आप जवाब दे रहे हैं, फाहम तफहीम के साथ। आप एक शागिर्द समझ के जवाब दे रहे हैं, तालिब इल्म देख के समझ समझ के जवाब दे रहे हैं। तो मेरे एतराज को भी बर्दाश्त करना है सर। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। देखिए, आपने जैसा कि माशाल्लाह अच्छे उलूम व फनून से आपने मुझे अरे ठीक है, मतलब एतराज करिए, काफी तारीफ ठीक ठाक करने है। की जरूरत नहीं अब है अभी। एतराज ये है, हाँ, सुनिए, अरे सुनिए हजरत, थोड़ी बहुत सुन लेनी चाहिए। ये है कि आपके मौलवी साहब ने, जो मौलवी अशरफ अली थानवी साहब है, उन्होंने यहाँ पर जैद के कौल को रद्द करते हुए कहा कि जैद यहाँ से दो चीजें मानता होगा, या तो इल्म गैब कुल मानता होगा या इल्म गैब बाज मानता होगा, ठीक है। आपके मौलवी साहब ने खुद यहाँ पर इल्म गैब की दो किस्में कर दी हैं। अब मैं आपसे, मौलवी साहब जो आपने जिसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हुजूर के लिए इल्म गैब कुल मानते हो कि बाज मानते हो? हम तो अल्लाह के रसूल के लिए मखलूक से सबसे ज्यादा मानते हैं, उसमें बाज आता है कि कुल आता है, बताइए। सबसे ज्यादा और कम होने का नहीं पूछा, हाँ, कुल और बाज का पूछा मैंने। अरे हमने तो कहा ना सबसे ज्यादा। हाँ, लो, उसमें सबसे ज्यादा तो मतलब सबसे ज्यादा में क्या मतलब है? हम, अब मतलब तुम सबसे ज्यादा नहीं जानते। अब मतलब तुम जी, सबसे ज्यादा ही नहीं जानते तो हमको क्या वो है। अब बाज इल्म गैब आप मानते हैं अल्लाह के रसूल के लिए? हम तो सुनिए सारे ना, मैं मखलूक से ज्यादा आपके मानते मौलवी हैं। साहब के ऊपर एतराज कर रहा नहीं, हूँ। आपके मौलवी साहब ने कहा कि हमारे दो किस्में मौलवी होंगी। साहब, हमारे मौलवी साहब ने ये बताया ही नहीं कि इनको कुल इल्म गैब है या बाज इल्म गैब है, ये जैज से पूछ रहे हैं। उन्होंने खुद तो तखसीस की है जय ना, आप इबारत हाँ करें। तो हाँ तो जैज से वो पूछ रहे हैं, अपना अकीदा नहीं बता रहे हैं, वो जैज से पूछ रहे हैं। तो जैज बिल्कुल जैसा बोल बिल्कुल, रहा है। उन्होंने उसके हाँ, बाद वो उनके जय अकीदे का मुझे हाँ, बताइए। तो वही जय से पूछ रहे हैं भाई तुम्हारा अकीदा कैसे ही ऐसे कायम हुआ, तुम कुल अकीदे से या बाज अकीदे से? तो जय से पूछ रहे हैं, अपना अकीदा कुछ नहीं बता रहे इसमें। ये तुम्हारा गलत फहमी देखिए, है। जब इबारत ही तुमको बिल्कुल आप समझ में मेरे नहीं आ रही गलत है तो फहमी को गलत फहमी तो दोबारा, होगी। इबारत ही नहीं आप मेरी आपको गलत समझ में फहमी आ को रही है। दोबारा दूर कीजिएगा। अरे आप बात हाँ, सुनिए, आप मेरी गलत फहमी को दोबारा दूर कीजिएगा। मैं एक छोटा सा, आप नियम अरे सुनिए, मेरी ठीक है, बात ये आप कह रहे छोटे हैं हैं, हाँ कि ठीक है। मौलवी साहब कह रहे हैं कि बकौल जैद, ठीक है, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि बकौल जैद, यानी जैद के कहने के मुताबिक जैद कह रहा है कि यूं यूं कह रहा है कि बकौल जैद अगर इल्म गैब का इतलाक हुजूर की जात पे होना है तो किस तरह होगा? या तो जैद कह रहा है या तो कुल इल्म गैब होगा, या जैद कह रहा है नहीं बाज कह इल्म नहीं रहे, गैब उससे होगा। पूछ रहे हैं। अरे मेरे भाई, तो वो पूछ रहे ना जैद के, हाँ, जैद ने एक एतराज किया है जो सवाल आप पहले जैद का पढ़ चुके हो। तो अब मौलवी साहब जो है उसको जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक बंदा गलत सवाल कर रहा है तो उसको जवाब दुरुस्त दिया जाता है ना? अरे जवाब दुरुस्त कैसे किया जाएगा? वो जो अकीदा, ऐसे सवाल जो भी पूछोगे तुम, फतावा की कोई किताब लगता है पढ़े ओढ़े नहीं हो। जिसने जो साइल जो मैंने, भी देखिए सवाल देखिए, मैं सवाल अगर करता मैं है, पढ़ा हुआ सुनो, होता तो मैं आपके पूछे पास ये पूछिए सवाल पूछने आता क्या? पूरी। तुम्हारी आदत एक खराब है कि जब बात खत्म नहीं होती बीच में टोकने लगते हो, ये बहुत बुरी आदत है, इसको जरा सुधारिए आप। जब अच्छा, अच्छी फतावा बात आपने है, पढ़ा कहता हूँ होगा, आपको भी इस आप बात को सुधारने की सुनिए जरूरत है। सुनिए, फतावा आपने पढ़ा होगा कोई भी, तो जैसा सवाल होता है वैसा जवाब दिया जाता है। ये नहीं कहा जाता भाई तुम्हारा सवाल गलत है, तुम दोबारा सवाल पूछो, वैसा नहीं है। सवाल जो अच्छा करेगा मौलवी जवाब साहब, वैसे ये है मिलता है। कि फिर आप बोलने बिल्कुल लगे। बिल्कुल, बंदे ने जैसा सवाल किया तो उसको सवाल के मुताबिक सवाल जवाब तो दुरुस्त ही दिया जाएगा ना? सवाल नहीं, सवाल सवाल होता है, सवाल। अच्छा हाँ, ठीक है, तो जज़ाकल्लाह उन्होंने, खैर। हाँ सवाल, उन्होंने कहा है कि ये अगर जय तुम्हारा अकीदा ऐसा है तो यूं मसला है, तुम और अकीदा ऐसा है तो यूं मसला है। अपना अकीदा नहीं बयान उन्होंने किया है।
बल्कि उसके बिल्कुल पूछे। उन्होंने और अपना दूसरे, अकीदा बिल्कुल नहीं हाँ, बयान किया। और दूसरा चीज, ऐसा अगर किसी ने ये कह दिया कि जैसा इल्म, इसमें जैसे के अल्फाज तो नहीं है ना, लेकिन अगर किसी ने ऐसा कह दिया कि जैसा इल्म हुजूर को है, ऐसा इल्म हर जानवरों, हर पागल, हर मजनून को हासिल है, तब उस पर क्या फतवा होगा, जरा बताइए। कहाँ पर लिखा है? कहाँ पर लिखा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर किसी ने लिखा कि ऐसा इल्म गैब जैसा हुजूर को है, यानी ऐसा और जैसा हाँ, दोनों साथ है, दोनों अल्फाज है। किसी ने कहा कि ऐसा से ऐसा मुराद क्या, इल्म, ऐसा से कैसा मतलब? ऐसा इल्म गैब जैसा अल्लाह के रसूल को है, ठीक है। किसी ने कहा जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा हर जानवर, हर पागल को हासिल है, ऐसा अगर किसी ने कहा, तो बताइए उस पर क्या फतवा होगा। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे हिफ्जुल ईमान में ये है कि ऐसा इल्म गैब, यानी बकौल जैद के ऐसा इल्म गैब, तो यहाँ सिर्फ ठीक ऐसे ठीक। के अल्फाज है ना। लेकिन हाँ, इसी जगह किसी ने अगर ये कह दिया जैसा इल्म गैब हुजूर को है, ऐसा इल्म गैब जो है पागल जानवरों और हैवानात को भी हासिल है, तब उस पर क्या फतवा होगा आपका। अच्छा, आप मुझसे सवाल करेंगे, अगर किसी शख्स ने यूं लिख दिया कि जैसा इल्म, यानी हुजूर के सरी हुजूर का नाम लिया कि हुजूर का जितना इल्म है, जितना नहीं, ठीक, जैसा, जैसा इल्म हुजूर को जैसा से है, मुराद है, जैसा से मुराद वही है ना, जो भी आप मुराद लें, कि लेकिन मैं थोड़ी, तमाम कायनात में सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल का है। अब वैसा ही इल्म गैब अगर जानवर चौपाइयों को है तो वो एक शख्स कहने वाला कैसा है? जैसा इल्म गैब यही। हुजूर को है, ऐसा इल्म गैब जानवरों, पागलों, मजनून को हासिल है, ऐसा किसी ने कहा, तो उस पर क्या फतवा होगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इस पर बिल्कुल उलमा जो है वो कुफर का फतवा देंगे, बिल्कुल। जाओ नीचे, अच्छा, कुफर नीचे का जाओ। फतवा देंगे। आपका क्या है, उलमा बिल्कुल। का छोड़ो, आपका क्या है। मुझे तो इबारत का नहीं पता कि इसका जो है रब्त क्या बनेगा, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। आपका क्या है मतलब, जैसे इसमें तो सिर्फ मैं ऐसा क्या है फतवा जैद के देता हूँ? लिए, आपने कहा ये तौहीन है, ठीक है, बिल्कुल इसमें जो तौहीन है, जैसे और जैसा आपने अभी मुझसे सवाल किया वो कहने वाला भी तौहीन ही करेगा। तौहीन करेगा कि तौहीन, अगर कह दिया किसी ने तो तौहीन है। तो मतलब तौहीन करेगा तो वो तौहीन ही है ना। अच्छा, तौहीन है तो वो काफिर हुआ, अल्लाह के रसूल की तौहीन करने वाला। बिल्कुल, हुजूर की तौहीन करने वाला काफिर है। तो ये हुस्तामुल हरमैन में फाजिल बरेलवी ने लिखा है, गैब की बातों का जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे पागल जानवरों को हासिल है। तो ये काफिर हो गया तुम्हारे फतवे से, तुम्हारा मुजद्दिद। इबारत मुझे सेंड कीजिए, व्हाट्सएप बिल्कुल पे। बिल्कुल, मैं वही चाह रहा था कि आप इबारत मांगे, मैं दे दूं, इसलिए आप मैंने इबारत आपका, दीजिए। हाँ, आपका नाम भी पहले से लिख लिया था। हाँ। और अगर किसी ने कहा कि जैसे जो उलूम हो, बहुत सारे उलूम जो है जो नबूवत से ताल्लुक नहीं रखते, जिन उलूम पर नबूवत मौकूफ नहीं, उस उलूम में गैर नबी नबी से बढ़ सकता है, अच्छा, ऐसा कहने वाला क्या गुस्ताखे रसूल है कि नहीं है। आप मुझे इबारत सेंड कीजिए, उसके बाद देखता हूँ, पढ़ता हूँ मैं पहले। मैं इबारत भेज दिया, उसामुल हरमैन की है, पढ़िए। जिन उलूम पर नबूवत मौकूफ नहीं, उन उलूम में गैर नबी से नबी बढ़ सकता है, ऐसा कहने वाला बताइए तौहीन रिसालत वाला है कि नहीं है। आपने मुझे ये किताब जो सेंड की है हजरत, इसमें जो इबारत लिखी है हाँ, पढ़िए पहले ये इबारत, अहमद पहले रजा की है। पहले पढ़िए इबारत क्या लिखा है, फिर उस पर सुनिए, बात मैं करते पूरा, हैं। हाँ, मैं पूरी इसका पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ कि इस फिरक़े ने वहाबिया शैतानिया के बड़ू में एक शख्स इसी गंगोही का दम छल्ला है, जिसे अशरफ अली दुम थानवी दुम कहते हैं। दुम दुम छल्ला लिखा है, धम ठीक है, नहीं। दुम छल्ला है, शुक्रिया इबारत दुरुस्त करवाने के लिए। दुम छल्ला है जिसे अशरफ अली थानवी कहते हैं। इसने एक छोटा सा रिसाला तस्नीफ किया है, गालिबन रिसाला चार। कहाँ लिखा है, रिसाला, हाँ, चार चार, हाँ जनाब, रिसाला लिखा है, मुझे तो पता जा रहा है, रिसाला नहीं है नहीं, इधर लिखा चार हुआ। क्या है, चार, 4 वर्का।
अब 4 वर्का का मतलब क्या होता है? 4 वर्का का मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो आपको पता है मेरी उर्दू इतनी कमजोर है, 4 वर्का से मुराद 4 पेज होगा 4 शायद। पेज, हाँ सुनिए, बस यहीं पे रुक जाइए। 4 वर्का के मुराद 4 पेज ही है, बराबर सही है। लेकिन हिफ्जुल ईमान जो है 24 सफ़ा की है, ठीक है, तो यहाँ आपके आला हज़रत ने एक झूठ बोला। अच्छा, यहाँ पर किताब का नाम तो बिल्कुल भी नहीं दिया, आप क्यों कह रहे हो हाँ, कि यहाँ पर हिफ्जुल ईमान ही मुराद है? तो इसका मतलब ये इबारत हिफ्जुल ईमान की नहीं है। माशाअल्लाह, ये आपने तस्लीम हो कर लिया सकता कि है हिफ्जुल किसी और ईमान में, किताब की नहीं हो। नहीं, हिफ्जुल ईमान में ये इबारत है ही नहीं, आपने तस्लीम कर लिया, तो बात ही खत्म हो गई ना भाई। तो अरे आपने बाबा, इतराज जब कर लिया मैंने सिर्फ इतना कहा है कि यहाँ पर हिफ्जुल ईमान किताब का नाम नहीं लिखा, तो आप अरे वहाँ पे नाम, ठाटे मार रहे हो। नाम नहीं लिखा, लेकिन आगे तो हिफ्जुल ईमान की इबारत वो झूठ नकल कर रहे हैं ना, फिर हो गया ना वो ये। तो फिर इसका मतलब आपको पता है कि ये हिफ्जुल ईमान में है ना? क्या चीज? ये इबारत कौन सी? अभी मैंने कहा कि इसमें आपने हाँ, कहा कि 4 वर्का लिखा है, तो हिफ्जुल ईमान 4 वर्का है नहीं, तो पता चला कि ये हिफ्जुल ईमान में नहीं है। तो मैंने कहा नाम इसमें जो है वो नाम जो है लिखा हुआ नहीं किताब का, हो सकता है किसी और किताब का हो। मैंने कहा हो सकता है, और आप ठाटे मार रहे हो कि आप तो तस्लीम कर लिया कि हिफ्जुल ईमान में नहीं है, फिर हाँ, आप तो खुद आपने वहां से कहा ना कह रहे हो क्या, कि हिफ्जुल ईमान में है। तो मैंने कहा ना आगे जो इबारत लिखी है झूठी, वो हिफ्जुल ईमान को बता रहे हैं, मैंने वो भी तो बोला ना, वो नहीं सुने क्या आपने? तो बताइए, आप आप मुझे ये पूरी हिफ्जुल, इबारत, अब यही, आप इबारत पढ़ने दें मुझे, अब यही ठीक है? की बीच बात में हो से जाए, ये काटना हिफ्जुल चाहता है। ईमान की इबारत है कि नहीं है, ये बताओ। जब इधर इधर लिखा हुआ नहीं है, इधर मेंशन किया तो ही नहीं नहीं है, है तो तो फिर इसका मैं मतलब, इबारत तो में कैसे इसका, ला दूं? तो माशाअल्लाह, तो ये तुम्हारे फाजिल बरेलवी की इबारत है कि उन्होंने कहा कि जैसी गैब की बातों का जैसा इल्म हुजूर को है, ऐसा हर बच्चे हर पागल को है, तो फाजिल बरेलवी का हुआ फिर। तो आप आपने थोड़ी सी तस्लीम कर मुझे लिया। आंखें, थोड़ी सी आंखें खोलें और ऊपर आके देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ कि अशरफ अली थानवी कहते हैं, तो क्या अरे अशरफ अली थानवी ने एक ही किताब लिखी है, नहीं, हिफ्जुल तो ईमान ही लिखी है? हजरत असफ थानवी रहमतुल्लाह ने किसी भी किताब में ये इबारत ही नहीं लिखी है। चलो बताओ, आप किसी भी किताब तो में ये इसके ऊपर इबारत आप ताकीद दिखा की दो, जाए, इसके ऊपर किसी भी ताकीद की जाएगी ना? किसी भी किताब में, हजरत थानवी रहमतुल्लाह की किसी भी किताब में ये इबारत दिखा दो, ठीक है, मैं सच्चा मान जी, लूंगा तुमको और तुम्हारे मुजद्दिद को। अगर तुम नहीं दिखा पाए तो तुम झूठा मानना पड़ेगा तुम्हारे मुजद्दिद को। बताओ, कबूल है? मैं बगैर तहकीक के कोई बात नहीं करता। अरे यार, आपने मुझे मैं इबारत भेज दी दे- है, मैं मैंने इबारत के हाँ, ऊपर तहकीक करनी है। मैं भेज दिया हूँ, मैं भेज दूँ जौन किताब तुमको शक हो कि इसमें हो सकती है, वो किताब मैं भेज देता हूँ, उसमें ढूंढ के आप बताओ। मुझे जो है अपने आपके जो बुजुर्ग हैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, उनके जो जितने भी अकायद की किताबें और बिलखुसूस फतावा की किताब सवाल जवाब, क्योंकि आप जो है देवबंदी अरे ये मकतब तालिब रखने बताओ, वाले हैं, ये तो इधर इधर उधर की बातें नहीं, ये इबारत बताओ, ये तुम्हारे मुजद्दिद साहब ने, उनकी इबारत है, उन्होंने अपना अकीदा बताया है। क्योंकि आप मान रहे हो कि इसमें किताब का नाम नहीं लिखा है, तो नहीं हो सकती कि गैब की बातों का बिल्कुल। जैसा इल्म हुजूर को है, ऐसा हर बच्चे हर पागल को है, तो आपने कुफर का आप फतवा लगा कैसे दिया कह रहे अपने हो कि मुजद्दिद को। आप कैसे कह रहे हो कि फाजिल बरेली का अकीदा है ये? ये उन्हीं की किताब में लिखा है ना ये। आप दिखाएं, आप उनकी किताब में दिखाएं ये मुझे। ये इस्लामुल हरमैन किसकी किताब है? अच्छा, मतलब उसमें इस्लामुल हरमैन में जितने अकीदे लिखे हैं वो फाजिल बरेली के हैं? अरे भाई, इस्लामुल हरमैन जो भी इबारत लिखी वो फाजिल बरेलवी की ही इबारत है ना, और किसकी तुम मानते हो अभी तक? तुमको पता ही भैया नहीं है अभी, हुस्सामुल हरम, माशाअल्लाह। सुनो 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 सुनो, हुस्सामुल हरमैन जो है वो देवबंदियों के अकायद के ऊपर उनका रद्द किया गया है, उसमें तमाम देवबंदियों के अकायद और उनका फिर रद्द किया गया है। और आप अपनी किताब देखिए, इसमें उन्होंने लिखा है कि अशरफ अली थानवी ने लिखी है, और आप कह रहे हो अगर किताब नहीं है, किताब का नाम नहीं है, तो तो मतलब ये अहमद रजा की है। मतलब कुछ तो अकल के नाखून में अभी आप तुमने आलिम कहा हैं, ना, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कि यहाँ किताब का नाम नहीं है, तो जब हाँ किताब का बिल्कुल। नाम नहीं है तो किसी किताब को तो माना ही नहीं जाएगा। ये तुम्हारे मुजद्दिद की इबारत है ना, और ये इबारत तो भी किसी भी किताब में नहीं आप मिलेगी। किस कायदे के मुताबिक ये मान रहे मुझ- हो? मुझे यार बोलने तो दो, बीच में क्यों टोकते हो? मैं ये बोल रहा हूँ, आप एक तो बातें ऐसी आपने करते हैं आप। फिर बीच में टोकते हो, मुझे बात कर लेने दो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने करें ये आप। कहा, या आपने ये कहा, मैंने जब ये पकड़ किया कि यहाँ लिखा हुआ गालिबन 4 वर्का, और 4 वर्का से मुराद हम्म। 4 पेज है, आपने माना भी है, तो मैंने कहा माना हिफ्जुल नहीं है, ईमान मैंने कहा को। हो सकता है। फिर यार वो बीच में बोल रहे तुम, वो यार क्यों आप बीमारी गलत लगी बात है? कर रहे हैं, तो मुझे हाँ, पूछनी पड़ेगी ना आपकी बात हाँ, से। तुमने 4 वर्का बोला, हो सकता नहीं बोला, तुमने कहा मेरा जहां तक इल्म है इससे मुराद 4 वर्क हाँ 4 पेज है। ये ये तो हुआ सही है ना, बिल्कुल। तुम्हारे इल्म के मुताबिक हाँ, तुमने कहा, हो सकता की तो बात ही मतलब नहीं मेरा हुई। इल्म, मैं हाँ, जो तो अलग से तुम्हारे मैं पहले आपसे तो कह देता तुम्हारे हूँ।
तुम्हारे इल्म के ही मुताबिक मैंने पूछा ना, तुमने वही जवाब दिया। और आप तो वही मतलब आप 4 मेरे वर्का। इल्म और फाजिल बरेलवी के इल्म को जोड़ रहे हो। फिर यार तो फाजिल बरेली का मतलब 4 से क्या होता है, 14 होता है या 24 होता है? 4 का मतलब 14 होगा क्या? उर्दू है, 4 वर्का उर्दू लफ्ज है तो या फिर वर्का फारसी किसको लफ्ज है, कहते पता हैं? नहीं क्या मुराद होगा इससे। वर्क, अच्छा वर्का से मुराद क्या होगा? वर्क की जमा वर्का है, यानी पेज वही सफा है, सफा 4 सफा। तो जब मैंने पकड़ किया कि हिफ्जुल ईमान जो है वो तो 24 सफा की है, इसमें तुम्हारा एक, तुम्हारे मुजद्दिद का एक झूठ पकड़ा गया, तो तुम वो बचने के लिए कहने लगे कि नहीं नहीं इसमें तो हिफ्जुल ईमान का नाम ही नहीं है। तो भाई माशाअल्लाह तुमने खुद बिल्कुल। अपने मुजद्दिद को तौहीन रिसालत समझ कर काफिर बोल दिया कि उन्हीं की इबारत साबित हो गई, अस्तगफिरुल्लाह, हिफ्जुल ईमान की तो है ही नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। हाज़िर तुमने थोड़ी मान सी तो लिया। शर्म करें, कैसी बातें कर रहे हैं हाँ आप। मान लिया। और दूसरी बात, इन्होंने जो नकल किया है गैब की बातों का जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा हर बच्चे हर पागल जानवरों को है, ये कि हमारे किसी भी आलिम की इबारत नहीं है, ये फाजिल बरेली की अपनी इबारत है। ये हुस्सामुल हरमैन में अच्छा, उन्होंने लिखा है। हाँ तो साबित कर दो किसी हमारे किसी किताब की इबारत को कि ये लिखा हो। आप अब आप थोड़ी सी जहमत और करेंगे, इस इबारत को छोड़ के नीचे वाली इबारत जहाँ पर असल मतन दिया गया है, इन्होंने भी लिखा है कि इस मलूम इबारत का लफ्ज मुलाहिजा हो, जो अल्फाज आपकी हाँ किताब में लिखे हाँ हैं वो तो अल्फाज हम अब भी, पढ़े आप नीचे। नहीं तो हम भी तो मलून कह रहे हैं इस इबारत को। तुम्हारे फाजिल बरेली जो लिखा है कि जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा हर बच्चे हर पागल को है, तो मलून इबारत हम भी कहते हैं, ये तुम्हारे मुजद्दिद ने नीचे लिखा पढ़े, है। नीचे इबारत पढ़े, नीचे इबारत पढ़े। हाँ क्या, कहाँ पे इबारत पढ़े? इसी जो अब इबारत आपने अंडरलाइन की है ना। अच्छा, अब मुझे एक मिनट, आप मुझे बोलने हाँ दीजिए, मैं गैब की खाली ये बातों देख के का पढ़ूंगा। जैसा इल्म, गैब की बातों का जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ऐसा तो हर बच्चे हर पागल हर जानवर हर चारपाई को हासिल है, ये तुम्हारे मुजद्दिद ने आगे लिखा पढ़िए, है। ये इबारत, हाँ तो हम भी तो कहते हैं ये मलून इबारत है, ये आपके मुजद्दिद ने लिखा है और ये आगे मलून इबारत पढ़िए, है। और आगे हाँ पढ़िए, और वो आगे पढ़िए, पढ़िए। अब पढ़िए, हमारा जो मकसद था यही इबारत से था, बाकी आप पढ़ो, आप पढ़ो जो साबित अब करना है वो देखिए, करो। अब जो असल इबारत हाँ है ना, ये जो आपने जो लाइन अंडरलाइन की है, हजरत ये मुनाफिकत ना करें, ठीक है। आपने क्या यहाँ मुनाफिक पर है? इतनी बड़ी मुनाफिकत की और बार बार हाथ से खाटे दांत निकाल रहे हैं आगे से, बात सही से पहले पहचाने। उन्होंने अहमद रजा खान ने अशरफ अली थानवी की इबारत को यहाँ पर जो है वो तसरीह के साथ बयान किया, यानी इसका मफहूम ये है। अभी अब अभी तो असल कह रहे इबारत हैं, वो नीचे अभी पेश कर, खामोश हो जाए, मेरी बात सुनिए आप। अब नीचे असल इबारत पेश कर रहे हैं कि इस मलऊन खबीस गलीज गंदी, ये अल्फाज मेरे हैं एक्स्ट्रा है, इस इबारत को यूँ पेश कर रहे हैं कि वो असल इबारत यूँ है कि जो अभी मैं आपको हिफ्जुल ईमान का दे चुका हूँ हवाला, वहाँ से हिफ्जुल ईमान से आप पढ़ चुके हो कि वही हिफ्जुल ईमान की किताब देखें आप कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल जैद अभी सही है तो हिफ्जुल बयान ईमान करो, कहाँ अगर लिखा ये है है कि इसमें? इस वजह से हिफ्जुल ईमान कहाँ लिखा है? वही बात वही है। हिफ्जुल ईमान कहाँ लिखा है इसमें? मैं आपको ये इबारत दिखाता हूँ हिफ्जुल ईमान में। हिफ्जुल ईमान इसमें कहाँ लिखा है? हुसामुल आपने अच्छा, कहा अभी ना मैं हिफ्जुल ऊपर हमने कह लिखा। रहा था कि इसमें हिफ्जुल हाँ ईमान नहीं है, तब तो आपके भाई दांत निकल रहे थे। हाँ तो आप ही की बात पर मैं बोल रहा हूँ ना, आपके ही उसूल से बोल रहा हूँ कि आपने इतराज कर दिया जब गालिबन 4 वर्का पे मैंने इतराज किया, तो आपने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल, हिफ्जुल ईमान की इबारत नहीं है, हाँ तो हाँ, आपने खुद मान लिया बिल्कुल कि ये हिफ्जुल ईमान की इबारत नहीं है, ये फाजिल बरेलवी की है। बिल्कुल। फिर आपने और मुझे क्या आप, कहा, आपने और मुझे कहा कि हाँ, आप ये इबारत मुझे दिखाओ। हाँ बिल्कुल दिखाओ, ये गैब की मैं बातों का दिखा रहा जैसा हूँ ना, इल्म है, गैब की बातों का मैं आपकी जैसा किस इल्म किताब हुजूर दिखा को रहा है। हूँ। हाँ दिखाओ, जब गैब की बातों का जैसा इल्म हुजूर को ऐसा सबको अब सब जानवर को है, दिखा दो। आप 2 दिन 4 दिन कभी मदरसे गए हो पढ़ने? मैं गया, उससे क्या क्यों हुआ? अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? आपको पता उससे है कि क्या हो कॉल गया? रिकॉर्ड हो रही है, हाँ कॉल और ये रिकॉर्ड हो आपके रही है। किसी मुफ्ती के पास अगर जाएगी तो आप क्या मुंह दिखाओगे उनको? आप कैसे बात कर रहे हो बच्चे से, तालिब इल्म से ये बात कर अरे रहे हो आप? अरे ठीक है, आप बताओ ना, जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इल्म हर जानवर को है, ऐसे ही इबारत दिखाओ जरा। प्यारे भाई, यहाँ से इबारत पढ़े कि इस वहां से इबारत नहीं, में वहां से आसिफ अली छोड़ो, थानवी ने ये तशरीह की है। अबे तो यहाँ ये कहाँ तुम से दिमाग तस्रीह खराब की कर है? रहे हो। गैब की बातों का जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा हर ये बच्चे हर तस्रीह जान, नहीं है, नहीं ये ये दिखाओ, आसिफ ये अली बात थानवी की जो मुकम्मल इबारत है उसकी यहाँ। तस्रीह है, यानी कि उसका मफहूम भी है। अरे असल यार इबारत नीचे, असल के अंदर, इबारत है मफहूम है, नीचे। ये देखो मान लिया कि मफहूम बयान करके फाजिल बरेली ने झूठ बोला, उलमाए असल हरमैन से इबारत बैठ, फिर आप मुझे मफहूम बोलने दो, पेश करके माफू असल इबारत पेश खामोश। कर रहे नीचे। अब माशाअल्लाह तुमने मान लिया, यही इबारत हुस्सामुल हरमैन में है, ये जो नीचे की तो इबारत बात लिखी करना है भाई देखो, हाँ ये मैंने इस्लाह हाँ, के लिए तो तुमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुम वही मुनाफिकत, वही झूठे दावे और वही देखो बस यार, अपने अल्फाजों को अब दोहराना करे जो तुम्हारे देखो सारे मौलवी करते अब हैं। बदतमीजी बदतमीजी पे आ गए अब।
इस्लाह करने, अब तुम्हारे आला हजरत की पकड़ हो गई, अरे हजरत नहीं, आप बैठने के लायक, तुम्हारे आला हजरत की जब